देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापसी का ऐलान कर दिया है, लेकिन इससे मोदी सरकार की मुसीबतें अभी भी कम नहीं होती दिख रही। किसान पहले ही आंदोलन को खत्म करने से मना कर चुके हैं और अब सीएए और एनआरसी को भी वापस लेने की मांग उठने लगी है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कृषि कानून के वापस लेने को फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब सीएए एनआरसी को भी वापस ले लिया जाना चाहिए। मदनी ने कहा कि कृषि सीएए हमने ये बात कही है कि जो सरकार के इन 3 बिलों का मसला था, दर हकीकत ये लाइन उनको सीएए के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा था उसी से मिली है। उनका एहतजाज शाहीन बाग के अंदर, कलकत्ते में, लखनऊ में और दूसरी जगहों के ऊपर कई महीने चला, जिसके अंदर मर्द और औरतें सब के सब शरीक हुए। कोरोना वायरस की वजह से वो चीज़ ख़त्म हो गई। हम ये कहते हैं कि वही असल में चीज़ थी जिससे इन लोगों को बढ़ावा मिला और इन्होंने उसी तरीक़े के ऊपर एहतजाज किया, आकर के पड़ गए। मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर कोई ऐसा इतना लंबा एहतजाज होगा जैसा कि ये हुआ। उससे पहले ये कहा जाता था कि मुसलमानों का एहतजाज इतना लंबा था कि ऐसा एहतजाज हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। आज इलेक्शन चूँकि करीब है, इसलिए समझा ये जाता है कि इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर इस बिल को वापस लिया गया है। हम ये समझते हैं कि ये तो कारोबार से मुताल्लिक़ चीज़ थी और वो हिंदुस्तान। मदनी ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले में दिखाना चाहिए कि लोकतंत्र, लोगों की शक्ति सर्वोपरि है। हम भी भारत के नागरिक हैं, हमें भी न्याय मिले। उन्होंने कहा ऐसा माना जाता है कि चुनाव नज़दीक होने के कारण कानून निरस्त करने के लिए ये फैसला लिया गया है। वो सीएए और एनआरसी राष्ट्रीयता से संबंधित है और इसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा। जनता की ताकत सबसे मजबूत है, इसीलिए सीएए को भी निरस्त होना चाहिए। मदनी ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि सरकार और सांसद अधिक शक्तिशाली है, वे बिल्कुल गलत हैं। जनता ने एक बार फिर से किसान के रूप में अपनी ताकत दिखाई है। इस आंदोलन की सफलता ये भी सिखाती है कि किसी भी जन आंदोलन को बल से कुचला नहीं जा सकता। हमारे किसान भाई इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। एक बार फिर से सच्चाई सामने आई है कि अगर किसी भी जायज़ मकसद से ये ईमानदारी और धैर्य से कोई आंदोलन चलाया जाता है तो एक दिन वो ज़रूर कामयाब हो जाता है। मदनी ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन को वैसे ही दबाने और हर संभव प्रयास किया गया जैसे कि देश में अन्य सभी आंदोलन के साथ किया गया था। जमीयत गुट की ओर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि किसानों को बांटने की भी साजिश रची गई थी, लेकिन वो हर तरह की कुर्बानी देते रहे और अपने रुख पर अड़े रहे। मदनी ने दावा किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन ने किसानों को कृषि कानून का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। मदनी ने यह भी मांग की कि कृषि कानूनों की तरह सीएए और एनआरसी जैसे काले कानूनों को भी जल्द वापस लिया जाना चाहिए। कि ये तो कारोबार से मुताल्लिक़ चीज़ थी और वो हिंदुस्तान की नेशनलिटी से मुताल्लिक़ चीज़ है और उसका बड़ा भारी नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ेगा अगर खुदा न ख्वास्ता वो कानून अपनी जगह पर रह गया। इसलिए हमारा नज़रिया ये है और हम ये समझते हैं कि चूँकि जनता की ताकत हर ताकत से मुल्क की, चाहे वो असम्बली की हो या पार्लियामेंट की हो, जनता की ताकत उससे ज़्यादा भारी। देखिए, जिस तरीके से भारत की सरकार ने और हमारे वज़ीर आज़म ने किसानों के हुकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और हम वज़ीर आज़म से ये गुजारिश करते हैं कि सीए और एनआरसी के नाम पर जो काला कानून पास किया गया है उसको भी कहीं ना कहीं वापस लेने की ज़रूरत है।
इसलिए कि ये कानून हमारे मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है और बड़े पैमाने पर मज़हब की बुनियाद पर तफरीक करने वाला कानून है। और जाहिर है कि हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन मज़हब की बुनियाद पर किसी किस्म की तफरीक को बर्दाश्त करने की इजाज़त नहीं देता है।